खुशियों की है जुबां, चल दे कारवां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। एक नई राह पकड़कर उस पर चलना और सफल होना, ये हिम्मत हर किसी में छिपी तो होती है, लेकिन पहल कुछ ही लोग कर पाते हैं। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने कार, मोटरसाइकिल या ट्रक नहीं बल्कि रेलगाड़ी परिचालन जैसे पुरुष प्रधान क्षेत्र में कदम रखा और बन गई देश की पहली ऐसी महिला जो यात्री रेलगाड़ी चलाती हैं। आपने हर स्तर पर अपने आप को साबित किया और विभिन्न स्तर से होते हुए आप इस मुकाम पर पहुंची हैं कि आप यात्री रेलगाड़ी चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम भी दर्ज किया गया है। हमारे आज की तेजस्विनी है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव भारतीय रेल की पहली महिला रेलगाड़ी चालक हैं। 1988 में उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डेक्कन क्वीन चलाकर वो एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी। पहले मालगाड़ी और फिर यात्री ट्रेन चलाने वाली सुरेखा यादव ने इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए राहें खोली। खेती से जुड़े परिवार की बेटी ने जब व्यवसायिक क्षेत्र में कदम रखा तो परिवार भी साथ खड़ा हो गया। आज सुरेखा यादव से प्रेरणा लेकर अनेक महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आई हैं। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय चैनलों, अखबारों ने भी उनकी इस उपलब्धि को रेखांकित किया है। अपनी हिम्मत और कभी हार न मानने के जज्बे के साथ इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में कदम रख अपने को साबित करने वाली और देश में यात्री रेलगाड़ी चलाने वाली पहली महिला बनी सुरेखा यादव हैं हमारी आज की तेजस्विनी। सुरेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तेजस्विनी में। आप तो रेलगाड़ी चलाती हैं, मतलब महिलाएं सोचती हैं कि हम गाड़ी चलाएं, हम कुछ और चलाएं, लेकिन आपने तो रेलगाड़ी चलाने की सोच डाली। अपने नाजुक कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर चलती हैं आप, मतलब इतने हजारों लोगों की जान की जिम्मेदारी। ये फौलादी इरादे हैं या फिर कुछ नया करने की जिद कि आपने इस क्षेत्र में कदम रखा? कोई जिद नहीं थी, लेकिन मेरा इस सहायक लोको चालक के लिए मेरा चयन हो गया, तो उसके बाद मेरा इरादा पक्का हो गया। लेकिन जब आपका चयन हुआ, आपकी इस काम की महत्ता को समझने के लिए वो दौर समझना भी बहुत जरूरी है। 1988-89 के थे वो साल जब हमारे देश में बहुत कम महिलाएं तो गाड़ी ही चलाती थी। आपने क्यों सोचा कि आपको रेलगाड़ी परिचालन इस क्षेत्र में आना है? कैसे आप इस क्षेत्र के बारे में जाना आपने? कैसे अप्लाई किया आपने? कैसे पहुंची यहाँ? मेरा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मैंने कंप्लीट किया था 1986 में, उसके बाद मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एक देखा था कि रेलवेज में सहायक चालक के लिए कुछ एप्लीकेशन मंगाए हैं। तो उसमें ये लिखा था कि लेडीज कैन अप्लाई और डिप्लोमा इन एनी फैकल्टी। तो वो भरने के बाद मेरा 3 साल एग्जाम होता रहा। 87, 88 और 89 में रिटर्न हुआ, फिर साइको हुआ, फिर मेडिकल हुआ और उसे तीनों में मेरा जो पास होने के बाद मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। उसके बाद मुझे पता चला कि लड़कियों ने ये काम नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता नहीं था सच में कि अगर पता होता तो शायद मैं एग्जाम में नहीं अपीयर होती, क्योंकि अच्छा, अपीयर होने के बाद जब पता चला कि ये किसी ने नहीं किया है, तो मैंने सोचा अगर किसी ने नहीं किया है और ईश्वर ने मुझे इतना मौका दिया है, मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, मतलब मैं इसके लिए काबिल हूँ, तो मैं करना चाहती थी। जब भी ऐसा कुछ नया करो तो चाहे एग्जामिनर्स हो जिन्होंने लड़कियों को कभी देखा ही नहीं होगा कि भाई वो भी आती हैं इस एग्जाम के लिए, या फिर आसपास के लोगों की बात करें, रिश्तेदारों की बात करें, हतोत्साहित करने वाले भी बहुत होते हैं। आपका भी पाला पड़ा है ऐसे लोगों से?
देखो कुछ भी नया करने के लिए कोई कोशिश करेंगे ज्यादा करके लड़कियां तो थोड़ा बहुत लोग सोचते हैं कि इसको होगा कि नहीं होगा, इनसे कैसे होगा, या करना चाहती है लेकिन दूसरा कुछ करे तो अच्छा है। लेकिन ये सोच तो आती है, 50-50 हो गया था। आधे लोगों को लगता था करना है, आधे को लगता नहीं करना है, या होगा या नहीं होगा ये भी तो होता है। लेकिन मैंने सोचा कि सब लड़कों का अगर मेरे साथ ही एग्जाम हुआ है, तो वो जो एग्जाम हुआ उसमें खाली इतना ही फर्क था कि वो लड़के थे, मैं लड़की थी। तो अगर एलिजिबिलिटी इनकी थी जो वही मेरी है, फिर करने में क्या दिक्कत है? करके तो देखे एक बार, अगर नहीं कर सकूंगी तो फिर उसके बाद सोचा जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 50 प्लस थे उनको भी समझाया, 50 माइनस थे उनको भी मतलब बताया कि अगर हो सकता है तो करेंगे, लेकिन छोड़ने का मेरा इरादा नहीं था। जब तक कि मैं कोशिश ना करूं, मुझे मिला हुआ ये मौका मैं छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। फिर जैसे जैसे ट्रेनिंग होता गया, मेरा काम करने का तरीका मैंने सीख लिया। उसके बाद मैं थोड़ा स्टेबल हो गई, सेटल होने के बाद फिर सबको यकीन हो गया कि लड़कियां ये कर सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुरेखा जी, कभी ऐसा भी हुआ, चाहे हम ट्रेनिंग की बात करें या फिर उसके बाद काम की भी बात करें, कभी कोई संशय भी रहा दिमाग में कि अनिश्चितता होती है, एक अनसर्टेनिटी की, पता नहीं किस तरह का काम होगा, पता नहीं आगे और क्या होगा, कभी कोई ऐसे संशय या ऐसी आशंका भी आई आपके मन में? नहीं, वो ट्रेनिंग दिया है ना, पूरा ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जो मेरे साथ में आए थे सब डिप्लोमा ही थे और हमारी उसी उम्र के थे। तो उसमें जो ट्रेनिंग उनको आज तक मिला था उतना ही था, तो सबके लिए वो नया है। जैसे मेरे लिए नया तो उनके लिए भी नया था, तो हर चीज एबीसीडी से लेकर सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो अगर कोई भी हमें कुछ डिफिकल्टीज रहती है या प्रॉब्लम्स रहते तो हम हमारे इंस्ट्रक्टर से या सीनियर से पूछ के वो सॉल्व करते हैं। तो ऐसे हम्म। इस तरीके से ट्रेनिंग हो गया है। जी। उसमें डाउट लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं। जी, लेकिन ये तो माना जाएगा कि आने वाले भविष्य को लेकर एक होता है कि आगे काम किस तरह का होगा, क्या होगा, वो धीरे धीरे आपके सामने ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पता चलता गया। लेकिन आपके पिताजी तो खेती के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और आपने व्यवसायिक परीक्षण का क्षेत्र चुना, तो इसमें आपका परिवार कितना सहमत था आपके साथ? देखो परिवार तो, पिताजी ने हमें अच्छे से पढ़ाया लिखाया था, लड़की होने के बावजूद भी इंजीनियरिंग में भेजा, अच्छे स्कूल में भेजा, पढ़ाई पूरी करने का मौका दिया। खुद खेती करते थे लेकिन उनका सोच बहुत मतलब एडवांस थी कि लड़कियों को भी पढ़ना है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत प्लस पॉइंट हो गया। तो एजुकेशन मिलने के बाद उन्होंने बचपन से देखते थे मुझे कि उनको मेरे ऊपर ज्यादा ये था कॉन्फिडेंस था? कि ये करेगी करके। हम्म। हाँ, कि कर सकती है, ये करेगी। तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि मैं करूंगी, मैं ट्राई तो करूंगी, लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, लड़कियां तो करती है हर क्षेत्र में काम। ये मुझे मौका मिला, ये अपना सौभाग्य है। मैं नहीं करती तो कोई और कर लेता। बहुत प्यारी बात कही है आपने। तो यानी आपके पिताजी आपके साथ डटकर खड़े रहे और आपको हिम्मत दी और आपने भी उस हिम्मत को साबित किया कि आपने कर दिखाया। लेकिन सुरेखा जी, जैसे रेलगाड़ी तो बचपन से बच्चे देखते हैं और आकर्षित होते हैं, उसके बाद रेल यात्राओं का एक अपना अलग अनुभव होता है, लेकिन आप तो एक ड्राइवर रही हैं, वो भी यात्री रेलगाड़ी को भी आपने चलाया है। आपका एक ड्राइवर के तौर पे क्या अनुभव होता है, क्या स्किल्स की जरूरत होती है जो आपने अपनाई और सफल भी हुई? एक ड्राइवर की या लोको पायलट की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, और यात्री जो बैठते हैं गाड़ी में तो पूरा विश्वास रखते हैं कि ये जो गाड़ी का पायलट है, लोको पायलट है, हमारे गंतव्य स्थान तक हमें सुरक्षित और अच्छे से पहुंचा देंगे। इसी विश्वास से वो बैठते हैं, और ये विश्वास के साथ हमको इनको पहुंचाना भी पड़ता है। और ये वो हमारे कंधे पे ये जिम्मेदारी होती है कि ये सही तरीके से बिना किसी तकलीफ के ये पहुंचाने का काम जो रहता है, वो हम दिल में रख के करते हैं। और इसमें ज़िम्मेदारी का मतलब ये होता है कि ज़्यादा करके सिग्नल्स को देखो, गाड़ी का स्पीड रेस्ट्रिक्शन जितना है उसको फ़ॉलो करो, या आपका हॉल्ट्स जितने हैं, कहाँ हॉल्ट्स है, ये ध्यान में रखना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हॉल्ट कहाँ था, कहीं पे कर लिया। ये एक ज़िम्मेदारी होती है, ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। कभी-कभी कोई भी
घटना घटती है वो बता के नहीं होती है, और हमारी गलती अगर कुछ हो जाती है तो उसका कोई भी करेक्शन करने का कोई मौका नहीं होता है, या उस चीज को निकाल के दूसरा करने का मौका नहीं होता है। हमें स्किल, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड उस वक्त हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरा ध्यान रख के करना है। अचानक कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है। कोई ट्रेसपासर्स आते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है, कभी अलार्म चेन फुल होती है। तो इन सारी चीजों को साथ लेके चलना है। हमारे आँख, नाक, पैर सब एट अ टाइम काम करते रहते हैं, कि अगर कहीं से जलने की बू आती है, कुछ ऐसा रहता है या कुछ होता है तो उसकी भी ध्यान रखना पड़ता है। कहीं से आवाज आती है उसका ध्यान रखना पड़ता है। सामने ओएचई देखनी पड़ती है, ट्रैक पे कुछ है वो देखना पड़ता है। मतलब एट अ टाइम बहुत सारी चीजों की तरफ ध्यान रखना पड़ता है। मतलब ये जैसे करने आपने की अभी हमें ट्रेस पासेस की बात की है, और हम कई बार देखते हैं कि लोग ट्रेस पासेस यानी रेलवे लाइन में कहीं से भी लोग रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं, या फिर फाटक, बंद फाटक को भी पार करने की कोशिश करते हैं, या फिर ट्रेन को ही शहर के बाहर ही चेन खींचकर रोकने की कोशिश करते हैं। ये तमाम उदाहरण ड्राइवर के लिए बहुत परेशानी होती होगी इन चीजों से ना। ट्रेसपासिंग की तकलीफ बहुत है, और मुंबई में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, एफओबी होने के बावजूद भी लोग वो ब्रिज पे चढ़ के नहीं जाते हैं, ट्रैक क्रॉस करके ही जाते हैं। एक तो लोगों के पास वक्त कम है, और वक्त इतना कम होता है, या लेट निकलते हैं, या जाने में टाइम कहीं व्यस्त हो जाते हैं, तो लेट होने की वजह से उनको शॉर्टकट ले लेते हैं, और जान से ज्यादा वक्त प्यारा है लोगों को। तो ये नहीं करना चाहिए उनको। वक्त तो कैसे भी निकाल लेंगे, लेकिन अगर कुछ हो जाता है, इनकेपेसिटेड हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है, तो सबको तकलीफ होती है, उनको भी होती है, एक लोको पायलट की भी होती है। तो मेरी एक बिल्कुल, विनती है इन सबको कि हादसों से आपको भी तकलीफ होती है, क्योंकि आप भी तो इंसान हैं जो ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन ये फील्ड वर्क हाँ, है ना सुरेखा जी। तो एक महिला हाँ, होने के नाते इस फील्ड वर्क में आपको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि फील्ड वर्क का मतलब ये भी होता है कि आपको देर सवेर यात्राएं करनी पड़ती है, ऑड आवर्स में भी आपको ट्रेन चलानी पड़ती है, जी, और कभी कहीं कोई समस्या हो तो उसका भी सामना करना पड़ता है, चाहे वो आधी रात ही क्यों ना हो। हाँ। तो समस्याएं जो भी आती है वो बिना बताए आती है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। जो भी समस्या आएगी उसके हिसाब से उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है, कि लेकिन उसमें लेडीज हो या जेंट्स हो, लोकोमोटिव पे या लाइन पे जो भी काम होता है थोड़ा सा स्ट्रेनियस है, लेकिन आदत हो जाती है तो हो जाता है, क्योंकि औरतें बहुत सारी हार्ड वर्क करती है। बहुत से हार्ड वर्क फील्ड में, खेत में या और भी कहीं पे, स्पोर्ट्स में, यहाँ वहाँ कितना मतलब वो अपना एनर्जी उसमें लगाती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा चलना या उतर के जाना, देखना, इंजन में चढ़ना उतरना, ये थोड़ा सा है। बाकी सब तो अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस ही काम आता है, कि कितना बिल्कुल। काम किया है, और उसके ऊपर से जो कुछ भी होगा उसके लिए इमीडिएटली हमारा एक्शन आ जाता है, कि कुछ हो जाता है तो ब्रेक लगाना है, या कोई दिखता है व्हिसल बजाना है, या कर्वेचर पे क्या करना है, गेट पे कैसा करना है, ये ट्रेन रहता है। और अचानक से कुछ हो भी जाता है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। इसीलिए तो हमारा साइको होता है, कि साइको मतलब क्या होता है, कि आपको कोई भी एक्शन होता है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, कितना जल्दी होता है, सही होना है, एक्शन सही भी होना है और जल्दी भी होना है, करेक्ट एक्शन होना जरूरी है। तो उसकी हम्म। आदत सी पड़ गई है हमें, तो वो हम्म। भी उसमें मोल्ड हो गए हैं, वो कर लेते हैं। यानी देर इज नो इसीलिए सेकेंड चांस, इसमें कोई गलती हो जाए तो उसको कोई सुधारा नहीं जा सकता। और इसीलिए बिल्कुल रेल चलाना एक बहुत सतर्क और सजगता का काम है। और जैसा मैं समझ पा रही हूँ सुरेखा जी, जैसे हम कहते हैं एरोप्लेन उड़ाने के लिए बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है आपको, और बहुत एक्टिवली आपको काम करना होता है, तो आपके भी लाइन में फिटनेस तो बहुत महत्वपूर्ण होगी, स्टेमिना होना बहुत जरूरी होता होगा। एक एरोप्लेन काम करना है तो वो बात अलग है, लेकिन ट्रेन तो बहुत ही अलग है। यहाँ पैसेंजर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है, और जो रेल चलती है ना तो उसका बहुत लंबे समय तक चलती है। तो वो एक अलग है। हमारा टी टाइम नहीं रहता, लंच टाइम नहीं रहता, स्टार्ट टू एंड हमें चलाना ही चलाना है बस। और ये भी है कि हमें फिटनेस के बारे में देखा जाए तो हमारा जो है पीरियडिकली मेडिकल होता है, और वो हमें पूरा उनके हिसाब से
हॉस्पिटल्स में, हमारे रेलवे हॉस्पिटल्स में मेडिकल चेकअप होता है, हर 4 साल होता है। जैसे उम्र बढ़ती है तो 2 साल के बाद, फिर लास्ट में हर 1 साल में पीएमई होता है, उसमें फिट रहना ही रहना है हमें। तो वो हमें बहुत रखना पड़ता है अपने आप को, और फिट रखना पड़ता है। बिल्कुल फिटनेस बहुत जरूरी है इस लाइन में, या यूं कहें किसी भी लाइन में, एक्सरसाइज लेकिन तो खास ज्यादा तौर पे है। यहाँ तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। इस वजह से भी फिटनेस का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन जैसे आपके हस्बैंड पुलिस लाइन में है, और आपकी क्योंकि नौकरी, जैसा मैंने पहले भी बोला कि ऑड आवर्स में भी आपको जाना पड़ता है, तो उनका कितना सहयोग रहा है? क्योंकि अगर आज आप इस मुकाम पर हैं तो जाहिर है कि परिवार के सहयोग के बिना तो ये संभव ही नहीं था। जी, देखिए, ये मेरे लिए तो बहुत ही नया क्षेत्र था। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, रेलवेज के लिए भी एक नया था कि एक महिला जो है ये काम करने जा रही है, तो उनके ऊपर भी ज़िम्मेदारी थी, मेरा भी कर्तव्य था। तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में रेलवेज ने मुझे ये तो पहले मौका दिया ये करने का, मैं इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मौका दिया करके मैं कर पाई। और दूसरा स्टेप आता है मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली में, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। उनको समझ में आ आ गया था कि कितना काम मुश्किल है, और मुंबई में ये काम करना वो भी मुश्किल है, आना-जाना, और कभी भी 24 आवर्स में आने-जाने के लिए हमें पड़ता था। तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, और मेरे आई मीन फैमिली में जितने भी लोग हैं, सबने बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि बच्चों को सँभाल के ये ऑड आवर्स का ड्यूटी करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बिना किसी के सपोर्ट के ये नहीं हो सकता है, और मुझे ये सब मिला, और जिन्होंने भी किया उनको मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल धन्यवाद देना तो बनता है कि उन्होंने आपके लिए, इस काम के लिए राहें आसान भी की आपका साथ देकर। सुरेखा जी, आपके 2 प्यारे प्यारे बेटे भी हैं, और उनको भी बड़ा गर्व होता होगा ना, जब वो छोटे थे तब भी कहते भी होंगे, कहानी भी सुनाते होंगे आपके रेलगाड़ियों की, कि मेरी मदर तो रेलगाड़ी चलाती हैं। गौरवान्वित महसूस करते होंगे। जी, मेरे 2 बेटे हैं, एक 28 साल का है और एक 25 साल का है। और वो जब छोटे स्कूल में जाते थे तो टीचर्स को या प्रिंसिपल को सबको बताते थे बच्चों को कि मेरी मम्मी गाड़ी चलाती है, मेरी मम्मी ट्रेन चलाती है। एक बार उन्होंने उनके प्रिंसिपल ने पूछा था किसी के पेरेंट्स कुछ अलग काम करते हैं क्या, तो हम उन्हें अवार्ड देना चाहते हैं। तो उन्होंने, जो बच्चों ने जाके ऑफिस में बोल दिया था, भर के दिया फॉर्म में, छोटे बच्चे ने, कि मेरी मम्मी ट्रेन चलाती है। फिर उन्होंने लेटर लेके आया, फिर उनके स्कूल में मुझे फेलिसिटेट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल, ये तो गर्व वाली बात ही है। आपने सुरेखा जी जब और डेक्कन क्वीन चलाई थी, वो एक बड़ा ऐतिहासिक पल माना जाता है। जब आपने डेक्कन क्वीन ट्रेन चलाई तो उस वक्त पूरा स्टाफ लेडी स्टाफ था, 2018 की बात है ये। तो वो भी एक बड़ा मुकाम होगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि आप खुद एक रेलगाड़ी चलाती है महिला के तौर पे, इसको लेकर तो सब जान गए थे, लेकिन सारा स्टाफ, फीमेल स्टाफ भी इस वक्त उस ट्रेन में था। एक कह सकते हैं वक्त बदल गया, क्योंकि 32 साल बहुत लंबा वक्त होता है। जी, एक्चुअली ये बहुत ही सुनहरा दिन था मेरी लाइफ स्पैन का। जो 2018 में 8 मार्च को जो महिला इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, उस दिन हमारे जनरल मैनेजर सर ने ये प्रोग्राम रखा था कि डेक्कन क्वीन का नाम भी डेक्कन क्वीन है, ये बहुत प्रेस्टिजियस ट्रेन है सेंट्रल रेलवे की, मुंबई से पुणे जाती है। तो उसको पूरा लेडीज स्टाफ लेके जाएगा, ये तय किया गया था, और उसके हिसाब से पूरा प्रोग्राम सेट था। और मुंबई से पुणे तक मैं ये गाड़ी लेके गई थी, मैंने चलाई थी, और पूरा मेरे साथ में असिस्टेंट लोको पायलट भी लड़की थी, तृष्णा जोशी करके, और मेरी गार्ड थी श्वेता, और गाड़ी में टीसी, फिटर, फिर एसी अटेंडेंट, पुलिस का स्टाफ, आरपीएफ, पूरा लेडीज था। तो एक बहुत, मतलब ये इतना हसीन पल था कि कोई सोच भी नहीं सकता था हिस्ट्री में कि ऐसा हो जाएगा कि आगे से लेके पीछे तक पूरा महिलाएं हैं, और उसका गाड़ी का नाम भी डेक्कन क्वीन है। जैसे कि मैं क्वीन थी और गाड़ी को लेके मैं मुंबई से पुणे गई थी, तो एक रानी के जैसा महसूस कर रही थी मैं।
बहुत अच्छा मौका था वो, मैं कभी नहीं हम्म। भूल सकती और सबको बहुत अच्छा लगा था। वाकई और एक उसका यादगार पल। मुझे गर्व है कि जीएम सर ने इतना मतलब विश्वास किया कि सुरेखा गाड़ी लेके जाएगी। सुरेखा जी, आप ट्रेन तो चलाती हैं लेकिन साथ ही साथ आप इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम करती रही हैं, यानी आप नई पीढ़ी के युवाओं को इंस्ट्रक्शंस देती हैं, उनको पढ़ाती हैं, इस लाइन के बारे में अपने अनुभव साझा करती हैं। ये बताइए कि जो आज के इस पीढ़ी की युवा छात्राएं हैं या जो लड़कियां हैं जो इस लाइन में आ रही हैं, उनमें किस तरह का ललक, किस तरह का उत्साह देख रहा है आपने इस लाइन को लेकर, इस काम को लेकर? हमारे जो फैकल्टी है ड्राइवर्स की, उसमें जो सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए मेल ड्राइवर का चयन किया जाता है या जो मेल ड्राइवर है, घर ड्राइवर है, उनको ही सीनियर इंस्ट्रक्टर में सिलेक्ट किया जाता है। तो ये एक्स कैडर पोस्ट है, मैंने इसके लिए अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैंने 7 साल के लिए सीनियर इंस्ट्रक्टर का काम किया। उसमें मैंने मेरा एक्सपीरियंस और बहुत सारी छोटी-मोटी चीजें जो है पढ़ाने के लिए जो काफ़ी है वो भी, और जो और ज़्यादा लाइन पे एक्सपीरियंस आते हैं वो मैंने शेयर किए और सबको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की, जिसमें लोकोमोटिव्स का प्रैक्टिकल्स, फिर रूल्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग सिग्नल्स एंड ट्रैफिक ये भी पढ़ाया और बहुत अच्छा लगा मुझे वो भी। और लड़कियां भी हमारे डिवीजन में करीब-करीब 19-20 है, 20 लड़कियां हैं जो काम कर रही है मुंबई डिवीजन में सेंट्रल रेलवे के, और पूरा इंडिया में 500 करीब-करीब लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आई है, काम करती है, लाइन पे काम कर रही है। तकलीफें तो होगी ही, लेकिन किसी भी क्षेत्र में जाओ तो तकलीफ नहीं है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। जो हम्म। अपना है उसको अपना समझ के उसमें अपना इंटरेस्ट डालो, अपना बहुत अच्छा जॉब को रिस्पेक्ट दे के करो। तकलीफ तो हमेशा नहीं आती है, कभी-कभार आएगी तो उसको फेस करो और अच्छे से खुशी-खुशी काम करो तो वो आधा काम हल्का हो जाता है। यू लव योर हम्म। जॉब, यू रिस्पेक्ट योर जॉब एंड डू इट विथ योर विल पावर। कम टोटली अपना विल पावर उसमें डाल के करो तो अच्छा होता है। बिल्कुल, तो आपके लड़की-लड़का जिंदगी में तो सुरेखा जी बहुत सारे यादगार पल आए हैं। उनमें एक पल वो भी है जब लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज हुआ। याद है आपको वो पल? जी, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दोबारा नाम आया है। शुरू में जब मैं असिस्टेंट लोको पायलट में आई थी तभी भी हुआ था कि एक लड़की आई है, और अभी जो लेटेस्ट हुआ है 2019 का लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, उसमें ये आया है कि डेक्कन क्वीन मैंने 2011 में भी चलाई थी, लेकिन उस वक्त लेडीज स्टाफ नहीं था। वह मैं 2010 में लोको पायलट मेल बन गई थी। मेरा पूरा प्रमोशन गुड्स ड्राइवर, मोटरमैन, गार्डर और लास्ट प्रमोशन था हमारा लोको पायलट मेल। वो हो जाने के बाद जो पूना के पैसेंजर्स है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि डेक्कन क्वीन के लिए सुरेखा मैडम को एक दिन दिया जाएगा तो हमें बहुत खुशी होगी। तो इस तरीके से वो हो गया और मैंने पूना से डेक्कन क्वीन चलाई थी 8 मार्च को 2011 में। उस वक्त को तो आप कभी भी याद रखो तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब पूना जब निकली थी तो लोगों ने जैसे देवी का आरती करते हैं वैसे वहां भी किया था। और क्या जब बात। यहाँ मैं पहुंची सीएसटी में तो लोगों ने ढोल बजा के स्वागत किया था और आरती भी किया जैसे कि युद्ध करके कुछ आई हो। लेकिन वो पहली बार मैंने गाड़ी लेके आई थी, वो हिस्ट्री में तभी का रिकॉर्ड हो गया था 2011 8 मार्च हम्म। को। एक डेक्कन क्वीन का सुरेखा यादव फर्स्ट लेडी pilot, loco pilot in Asia has worked the हम्म। train from Pune to CST। कितनी बड़ी और बात है वो कि आप खुशी देश में ही नहीं बल्कि एशिया की ऐसी पहली महिला बनी है जिन्होंने यात्री ट्रेन चलाई है। बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ पर आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछती हूँ सुरेखा जी, उनके छोटे ही जवाब लेते हैं आपसे। कुछ ऐसा जिससे आपको, क्योंकि आप ऐसा काम कर रही हैं जिसमें बिल्कुल निर्भीक होकर आप ट्रेन लेकर निकलती हैं, कोई ऐसी बात जिंदगी में जिससे आपको डर लगता है? डर मतलब डर किस बात का, थोड़ी ज्यादा करके डर लगने का कोई मौका नहीं है, लेकिन डर लगता भी है तो उसको ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा जप करते हैं कि आई मीन मेडिटेशन करते हैं तो वो डर निकल जाता है। जी। आपको
कौन सा रोल बेहतर लगता है, एक ड्राइवर के तौर पर ट्रेन चलाना या फिर इंस्ट्रक्टर बन के युवाओं को इसके बारे में जानकारी देना, ज्ञान देना? देखो, ट्रेन चलाना ही मुझे अच्छा लगता है कि ट्रेन चलाने के टाइम भी अपने कॉलीग्स को या अपने असिस्टेंट्स को भी हम आइडियाज दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। जी लेकिन बिल्कुल। पढ़ाना भी शौक बहुत अच्छा है। अच्छा, उसमें छुट्टियों भी में क्या कुछ करती हैं आप? छुट्टियों में मैं नॉवेल्स पढ़ना और गाने सुनना पसंद करती हूँ। ज्यादा करके लता मंगेशकर के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी, किस तरह की कलाओं में आपकी रुचि है या नहीं? खाना बनाना, डांस करना, जैसे आपने कहा गाने सुनना तो है ही। खाना बनाना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि अच्छा, खाना बना के बच्चों को खिलाना, उससे ज्यादा खुशी तो दुनिया में है ही नहीं। सुरेखा जी, कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसने आपको खुश कर दिया हो? आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसा कोई आके बोलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि और मुझे उम्मीद है बहुत लोगों ने बोला होगा आपको ये। वो तो अच्छा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस लाइन में आना चाह रही होंगी, उनको आप क्या कहना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगी? मैं तो हमेशा उनका स्वागत ही करूंगी, लेकिन यहाँ काम थोड़ा तकलीफ वाला है, तो उसकी जिम्मेदारी ध्यान में रखते हुए आइए और दिल लगा के काम कीजिए। आपको मौका भी मिलेगा और सुकून भी मिलेगा। सुरेखा हम्म। जी, जिंदगी में एक सपना जो आपको लगता है कि अभी पूरा करना बाकी है? सपने तो बहुत से होते हैं, लेकिन मेरा जॉब रिलेटेड यही सपना है कि सेंट्रल रेलवे में जो राजधानी चालू हो गई है, वो चलाने का मौका अगर मिल जाएगा और मैं तब तक मुझे अपने आप में काबिल रख पाऊंगी, तो यही मेरा सपना साकार हो जाएगा। चलिए, हम भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपका ये सपना जरूर साकार हो और आप सुपर फास्ट राजधानी जैसी ट्रेन भी एक दिन जरूर चलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेखा जी हमारे साथ बात करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हौसला अफजाई के लिए कहा जाता है कि दो शब्द ही बहुत होते हैं, और आप तो ईमेल्स के जरिए हमें इतने सारे संदेश भेज रहे हैं जो हमारा उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं, और आपके जो भी विचार हमसे आप साझा करते हैं उस पर पूरी टीम गौर भी करती है। तो यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा ईमेल आईडी याद है ना, tejaswini.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।